आज अगर हम आईटी पर फोकस करें तो देखिए कल ही जब हमने देखा था कि कुछ एक मिड कैप आईटी कंपनीज के नतीजे आए थे, उन अच्छे नतीजों के बाद उसको मार्केट ने सराहा भी उसी तरीके से। परसिस्टेंट कोफोर्ज जैसे काउंटर्स में आप देखिए 10-10, 12-12% की तेजी थी। अजीत, आज दो काउंटर्स फोकस में हैं। एक तो पहला है साइंट, नतीजे बेहद खराब आए थे। सीईओ के रेजिग्नेशन ने पूरा मूड खराब किया। 20% का यहाँ पे देखिए अजीत गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। कौन सा, अब देखिए ऐसी सेलिंग प्रेशर एक दिन में चली जाए ये मुमकिन होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अजीत 20% गिरने के बाद आपको कोई अहम सपोर्ट लेवल सामने नजर आ रहे हैं कि जहां पर ये स्टॉक थोड़ा सा थमना चाहिए, अगर आप लॉन्गर टर्म चार्ट पे बता पाए। और अजीत इसी के साथ साथ जो दूसरा काउंटर है वो है एम्फेसिस। हालांकि नतीजे इनलाइन थे पर मैनेजमेंट का शायद उत्साह और गाइडेंस जो है काफ़ी अच्छी रही है। कुछ ही देर में हम और भी समझेंगे मैनेजमेंट से, पर 4.5% की यहाँ पे तेजी है। अजीत, आपकी राय दोनों स्टॉक्स पे? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जैसे मैंने बताया कि अर्निंग स्पेसिफिक मूव्स हैं, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो एक गिरावट के दौर के बाद का लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो आईटी इंडेक्स आपका सबसे बड़ा लूजर था। सेक्टोरल फ्रंट पे करीब 5.5-6% के कट्स थे। इस वीक हमने काफी हद तक उसको पेयर किया, बट यस, स्टॉक स्पेसिफिक मूव जैसे कि अर्निंग्स के टाइम पे नॉर्मल होता है कि आपका सेक्टर किसी भी जगह पे चल रहा हो, स्टॉक स्पेसिफिक जैसे भी अर्निंग्स आएंगे उसके हिसाब से रिएक्शन होगा। तो साइन के इस रिएक्शन के बाद को भी काफी लंबा कंसोलिडेशन इसने झेला था। ऑलमोस्ट पिछले करीब 4-5 महीने, मैं बल्कि शायद ज्यादा ही टाइम इसमें स्पेंड किया, और फिर ये ब्रेकडाउन आया है। वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम। तो ये सब तो इंडिकेट कर रहे हैं कि करीब 1200-1150 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में आपको साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है जल्दी से कि हम इसको बॉटम फिशिंग करें। एक मार्जिन सपोर्ट लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास 1360 पे जरूर है, बट मेरे हिसाब से जिस तरीके से सर्किट फिल्टर पे है, वॉल्यूम्स हैं, पॉसिबली आपको एक बार नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो अभी इसमें अवॉइड करना चाहिए। वहीं पे एम्फेसिस, जिसने आपने कहा कि इनलाइन रिजल्ट्स के बावजूद भी यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो प्राइस एक्शन तो देखिए यही कंफर्म कर रहा है कि वॉल्यूम भी और प्राइस भी, बावजूद इसके कि मार्केट में हाई लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आई है, स्टॉक अपने डे हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 3150-3200 का जोन अगर हमने क्रॉस कर दिया आने वाले दिनों में, तो एक नए हाई की तरफ ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरी राय होगी बने रहने के लिए 2900 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। यही बताइए कि जो ऊपरी स्तरों पे मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है, आज के लिए कैसे आप इसको रीड कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरा हफ्ता बेहद वॉलेटाइल रहा है। ट्यूसडे को एक भारी गिरावट थी, फिर धीरे धीरे करके हम संभलने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी भी लग नहीं रहा है कि चिंता पूरी तरीके से चली गई है। अजीत, आपकी क्या रीडिंग है मार्केट में? शुक्रिया सृष्टि। तो सृष्टि देखिए, जिस तरीके से मार्केट का टोन है, अगर आप देखेंगे जो गिरावट का जो दौर अक्टूबर में शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। बीच बीच में फेजेस होते हैं जहाँ पे कि आप देखते हैं कि हफ्ता 10 दिन के लिए आप कंसोलिडेशन का पेस, बीच बीच में एक जो आपका इम्पल्सिव मूव के बीच में जो डाउन साइड के एक करेक्टिव मूव भी आता है जो कि इंडाइसिस थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है। आप रीबाउंड को देखते हैं तो वो, बट रीबाउंड कोई ऐसा सृष्टि बीच में नहीं हुआ है जहां की आपको एक इंडिकेशन हो कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। तो ये चीज जब तक कि आप 23,500 के ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करके निफ्टी को क्लोज होते हुए नहीं देख सकते, तब तक एज्यूम करना कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में रिकवरी होगी, वो थोड़ा जल्दी ही होगा। ये जो पॉज आ रहे हैं वो आपका लार्जली बीच बीच में जो सेक्टर रोटेशन के बेसिस पे आप देख रहे हैं कि आईटी ने जैसे संभाला है पिछले 3 दिनों में, वो कहीं ना कहीं हद तक मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। और कुछ एक और बड़े नाम भी जो है कि जहाँ पे कि बजट रिलेटेड थीम या फिर अर्निंग स्पेसिफिक मूव्स, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट मार्केट का टोन चेंज कर पाना अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है, जिस तरीके से अभी तक मूव आए हैं वो सक्षम है। तो ओवरऑल टोन नेगेटिव साइड पे ही बना के रखिए। नेगेटिव साइड पे मैं देख रहा हूँ कई 22,900 से लेकर 22,700 तक के लेवल्स निफ्टी में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर हमने 23,500 को दोबारा से रिक्लेम नहीं किया तो।